जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, एक्सप्रेस सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्नों को। प्यारे साथी, पिछले वीडियो में लगभग 83, 84, 85 प्रश्न तक कवर किए थे। इस वीडियो में 88 प्रश्न से शुरू करते हैं। हमारा 88 नंबर प्रश्न प्यारे दोस्त, 88 नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्त, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री यबन तुता किस काल में भारत आया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत काल में। दिल्ली सल्तनत काल में यात्री यबन तुता भारत आया था। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्त, जय सिंह ने। जय सिंह ने औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध में युद्ध के लिए भेजा था। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1930 में शुरू किया गया था। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य के बागडोर किसने संभाली थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्त, सांची स्तूप भगवान बुद्ध के सम्मान में अशोक सम्राट के द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है, खाली स्थान ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा शिमला। क्या हो जाएगा? शिमला हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वरांगल की रानी रुद्रमा देवी किस देश से संबंधित थी? तो हमारा सही उत्तर होगा किस वंश से संबंधित थी प्यारे साथी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा काकतीय वंश से संबंधित थी। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 कहता है, 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्त, चर्बी वाले कारतूस था। 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सिरी का निर्माण किया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सिरी का निर्माण किया था। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य
में बनी थी? किस राज्य में बनी थी प्यारे दोस्त? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में बनी थी। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा व्योमश चंद्र बनर्जी थे प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो 101 प्रश्न नंबर है, किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने दिल्ली का आधारशिला रखा था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103 नंबर, कहता है मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बांटो और छोड़ो। बांटो और छोड़ो 1943 में कराची अधिवेशन में नारा दिया गया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे साथी असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर जिले में। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106, कहता है जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो हमारा सही उत्तर होगा इंदुलाल याग्निक ने। इंदुलाल याग्निक ने लाया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1921 से 22 के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा कर्नाटक में स्थित है प्रसिद्ध गोल गुंबद। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्यारे दोस्त। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो हमारा सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा प्यारे दोस्त नवसारी जिले में स्थित है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज का अंतिम सवाल है प्यारे साथी। प्रश्न नंबर 112 है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो हमारा सही उत्तर होगा प्यारे दोस्त 1556 में हुआ था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे दोस्तों। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF भी लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।